जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है मेरे ब्लॉग में आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ये था सुबह का टाइमिंग हो रही है 4:30 और मैं आज इतने टाइम पर उठ गई थी। हालांकि थोड़ा सा लेट उठती हूँ लेकिन अब उठ गई थी तो क्योंकि बच्चों के स्कूल हो गए स्टार्ट और उठना पड़ा था। हाल ही की छुट्टी होने वाली है, 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएंगी। और ये सबसे पहले उठ के मुँह धोया क्योंकि मुँह नहीं धोऊंगी तो इधर उधर गिरती फिर रहूँगी। तो पहले तो सबसे पहले मुँह धोया, फिर रात को ही लग रहा था कि सुबह उठते ही मेरे को मशीन लगाने को, पानी का हमारे घर में कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले लगा दूँ, मशीन चला दूँ और उसके बाद काम होते रहेंगे। तो मशीन चलाने के बाद थोड़ी सी बाहर की हवा खाई थी मैंने। हवा क्या देखने गई थी मैं, उजगने के कौन कौन निकला है कौन नहीं निकला है, ये मेरी आदत है। और पहले देखा तो नीचे कोई भी नहीं था, बस ये लोग जो टहलने जाते हैं ना, बस वही लोग निकल रहे थे यहाँ से। फिर मैं आ गई थी किचन में और रात को स्लिप साफ़ कर तो दी थी, फिर भी थोड़ा सा कपड़ा मारने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें सोचा किचन में थोड़ा सा कपड़ा मारना ज़रूरी होता है। फिर मैंने किया था अपने लिए सस्ता पानी मॉर्निंग में, और वही पिया जाता है। सर्दियों में तो गर्म पानी पी लेते हैं लेकिन अभी थोड़ा सस्ता पानी, क्योंकि गला हमारा ख़राब हो जाता है और हमारे फ्रिज का पानी तो नहीं पीता है। बहुत सालों से हम लोग फ्रिज में बोतल नहीं रखते हैं। मटका आ गया, लेकिन सुबह सुबह उठते ही खैर मटके का पानी भी नहीं अच्छा लगता है तो मैंने, और बाहर का हमारा ऐसे ही फैलाना पड़ा हुआ है। और ये लगा रही थी झाड़ू। बेटी फ्री होगी तब सफाई कराएगी मेरे साथ में। और यहाँ आ गई थी, नौमी थी तो नौमी में हो रहे थे गाने, मतलब भजन, माता की भेंट है तो ये कराती हैं। तो इनको भी इन्होंने बोला कि आप सभी आ जाना, तो यहाँ हम सब पहुँच चुके थे। और ये हमारी आंटी बहुत जोश में डांस, मतलब गाना भी गाती हैं, भजन भी गाती हैं और मटकती भी बहुत अच्छा है। और यहाँ ये मैं खड़ी हुई हूँ और ये मेरी फ्रेंड खड़ी हुई। तो यहाँ हमारी आंटी देखो ठुमके मार मार के डांस कर रही है और कह रही थी तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो बोलती रहती हो बस। मैंने कि हमें नहीं आता, तुम्हें आता तो तुम कर लो। और ये तो बहुत, मतलब तारीफ़ है इनकी, बहुत अच्छा नाचती भी हैं और गाती भी हैं, बहुत अच्छे भजन भी गाती हैं ये। तो मैं लगा रही थी वीडियो बनाने, तो मुझसे कह रही देखिए ये तो बस वीडियो बनाने में लगी, तो वीडियो बनाएगी। और अब एक एक करके सारी नाचने के लिए फ्रेंड भी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अगर गाना नहीं आता तो नाच तो लेंगे, कुछ तो नहीं ठुमका तो मार ही लेंगे। तो ये भी कर रही थी, ये भी बहुत अच्छा करती है। और इसमें से अभी हमारी एक फ्रेंड चली जाएगी दिल्ली, इसका ट्रांसफ़र हो गया है इसके हस्बैंड का, तो ये वहीं शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी हमें करनी है पार्टी वगैरह, फिर इनकी विदाई करेंगे, उसके बाद हम लोग बिछड़ जाएंगे। तो ये दोनों खड़ी हो गए थे, एक और आ गई थी और ऐसे ही एक एक करके हम लोग सब आ गए थे। और हमने थोड़ा यहाँ पर डांस किया था और उसके बाद, क्योंकि जो करना आता वही करेंगे ना। भजन तो, मतलब भजन तो गा भी लेते, तब भी मेरी आवाज़ नहीं निकलती है तो मैं इतना नहीं गाती हूँ क्योंकि मेरे को खुद ही झिझक लगती है कि कोई सामने वाला कहीं हंसी ना बना दे। तो ये एक और आ गई थी, ये भी बहुत अच्छा भाई, इसकी इन लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब एकदम कहते हैं ना गाना गाओ तो इतना आवाज़ अच्छी हो तो अच्छा लगता है। फिर हम तीनों पहुंच गए थे, एक को हम छोड़ के आ गए थे घर पे, अब तीनों पहुंच गए थे पशुपतिनाथ के मंदिर। यहाँ दीदी ने थोड़ा सा ये माता की बैठक वगैरह गवाई थी और यहाँ पर कुछ था अभी तो झांकी वाकी निकलवाई थी देवियों की। और तो मैंने, मुझसे सुबह ही फ़ोन आ गया था, मैंने कहा चलो ठीक है ये भी चले जा रहे हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, ये सब लोग बैठ गए थे हम लोग बगल में आके। और यहाँ दे रही थी माइक में, मतलब तुम कुछ मत करो तो माइक में तो गा सकती हो ना। मुझे लगा कहीं मेरी आवाज़ इधर से उधर ना चली जाए, क्योंकि समझ में आएगा नहीं तो क्या गाएंगे हम। और ये दीदी हमारी नाच रही थी क्योंकि ये आ गई थी देवी, ये आई थी बड़ी, 2 देवियाँ आई थी, फिर एक छोटी सी और अभी कहते हैं ना छोटी सी कन्या भी अभी आएंगी, तो वो भी आने वाले हैं। और ये हमारी अम्मा एक डांस कर रही थी, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ का देखो कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है। क्योंकि ना पता, देखो छोटी सी कन्या आ गई सिर पे सवार होकर, तो ये सब ज़रूरी है। और ना बहुत प्यारी लग रही थी, पास में तो बहुत अच्छी लग रही थी। इसको तो काफ़ी लोगों ने गोदी में भी खिलाया था। और ये देखो हमारे शेर जो बैठे हुए हैं वो दीदी के ही नाती है ये, यार उसमें तैयार हो जाता है। ये है दोनों इनकी, मतलब ये दोनों सास बहू हैं यहाँ पर। तो इसको हर कोई लेना चाह रहा था, हर कोई खिलाना चाह रहा था भैया। बाकी ये 9, मतलब शायद महीने की होंगी, 9-10 महीने की होगी ये कन्या। तो ये तो हमारे देवी का रूप है एक तरह से, तो सभी उनके पैर छू रहे थे। और क्योंकि भाई
अच्छा भी लग रहा था, वो नहीं लग रहा था इसको गोदी में लेके खिला ले पहले तो। और ठुमक ठुमक के, और रो नहीं रही बिल्कुल, सबको देख रही थी बहुत प्यार से, देखो उस तरह से आई थी ये। और जो इसको खिला रहा था उसी की तरफ से मुँह करके देख रही थी। और यहाँ पर क्योंकि ये भी कम से कम 2 घंटे तक इनका ये चला था दीदी का प्रोग्राम, और उसके बाद खाना वगैरह कोई ना कोई इनका प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम होता था वैसे ही होता है। थोड़ा अच्छा से प्रोग्राम कर लेती हैं ये। और खाना पी कर तो हम लोगों ने तो नहीं खाया था, हम लोगों को जल्दी आना था घर पर, क्योंकि घर पे भी खाने वगैरह की तैयारी करनी थी। और हम लोग नासी में तो हम लोग फिर निकल आए थे, और ये हमारे शेर महाराज डांस कर रहे हैं। तो शेर महाराज भी कर रहे थे डांस, और ये कह रहे थे मेरी भी वीडियो निकाल दो, तो मैंने फिर इसकी भी वीडियो निकाली। और यहाँ पर ये सबको मतलब सब आ रहे थे इसके पैर छूने के लिए, इसको खिलाने के लिए, लेकिन वो तो बस एक ही पैर टिकी रह गई। और फिर मैं आ गई थी घर पर, और घर पर आने के बाद ये मैंने की थी रायते की तैयारी। अलग दही निकालना था रायते के लिए, और थोड़ा सा दही अलग निकाल के रखना था, तो ये मैं अपनी कर रही थी तैयारी। चेंज भी नहीं किया, तो मैंने कहा पहले इसकी तैयारी करती रही, उसके बाद क्योंकि मुझे बनानी थी पकौड़ी। और यहाँ पे मैं ये चटनी बना के रख दी थी साइड से, मैंने दही बना के रख दिया था, इसमें काली मिर्च डाल दी थी। वो जो सबको एक ही चीज़ खानी थी पकौड़ी, तो मैंने सबके लिए एक ही चीज़ बना दी थी, अलग अलग नहीं बनाया। और ये सेंधा नमक मैं अलग निकाल के रखती हूँ, व्रत का अलग नहीं, बस हमारे सेंधा नमक ही खपता है डेली में भी। और मैं अलग नमक भी मतलब व्रत वाला अलग निकाल के रखती थी। कढ़ैया में तेल डाल दिया था मैंने। और यहाँ कर रही थी मैं पकौड़ी की तैयारी, क्योंकि सबका ही मन कर रहा था पकौड़ी खाने का, किसी को खाना नहीं खाना है। तो ये मैंने कहा पहले थोड़ी सी दही चला ले रही हूँ, और उसके बाद मैं पकौड़ी सीखूँगी। और सबसे पहले हमारी खाएगी बड़ी वाली बेटी, उसको बहुत पसंद है, वो प्लेट लेके साथ से खड़ी हो जाती है कि मेरे को पहले देना। तो उसके पापा बोले सबसे पहले इसको दो, उसके बाद हम लोग खा लेंगे। तो पहले